नमस्कार। अलका विनीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेटियां जाएं तो कहाँ जाएं, आखिर करें तो क्या करें। बेटियों का घर कहाँ होता है? क्या सच में लड़कियों का कोई घर होता है? और अगर होता है तो कहाँ होता है? आप सब ने देखा होगा, एक लड़की जैसे ही थोड़ी सी बड़ी होने लगती है, उसके कानों में आवाज आती रहती है, बेटी पराया धन है। आज जबकि जमाना बहुत बदल चुका है, समय बहुत आगे निकल चुका है, शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है, लगभग सभी लोग शिक्षित हैं हर जगह, लेकिन उसके बावजूद भी ये शब्द अगर किसी लड़की ने नहीं सुने, लड़की पराया धन है, तो समझ लीजिए उससे सौभाग्यशाली कोई लड़की नहीं होगी। क्योंकि आप भी जब बड़े हुए होंगे, आपने भी ये शब्द जरूर सुना होगा, लड़की पराया धन है, उसे दूसरे के घर जाना है। जब शादी होके वो दूसरे के घर पहुंच जाती है, वहां उसको क्या सुनाई पड़ता है? ये पराये घर की बेटी है, ये पराये घर से आई है। मायके में उससे कहा जाता है लड़की का घर ससुराल होता है, और ससुराल में जब वो हर वक्त सुनती है ये पराये घर से आई है, कोई भी अगर विशेष या जरूरी टॉपिक पर बात हो रही, तो बहुत से परिवार आज भी ऐसे हैं कि बहू के सामने बात नहीं होती है और उसको ये सुनना पड़ता है पराये घर से आई है। अगर कोई बात हो रही है, वो वहां पहुंच जाती है, उसको वहां से हटा दिया जाता है, या सारे फैमिली के मेंबर एक साथ में बैठ करके अलग या किसी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वहां पर बात करते हैं। कुल मिलाकर उसके सामने बात नहीं होती। और किसी भी काम में अगर गलती हो जाए, किसी काम को करने में थोड़ी सी देर हो जाए, तो उसको बहुत तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया, तुमने अपने घर में सीखा क्या है, तुम अपने घर से क्या सीख के आई हो। भाई वो अपने घर से, यानी कि आप जिस घर में वो है वो उसका घर नहीं है, और जिस घर को आप उसका अपना घर कह रहे हैं, वहाँ के लोग उसको हमेशा ये बताते रहे ससुराल उसका घर होता है। तो कुल मिलाकर समस्या ये है कि लड़की का घर होता कहाँ, वो आखिर जाए तो कहाँ जाए। अभी आज के समय में आपने देखा है, बच्चे अपने मर्जी से शादी कर लेते हैं। कोई लव मैरिज कर रहा है, कोई चला गया अपने मन से कहीं, तो उस मान लिया लव मैरिज किसी ने करी है, उसमें अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है, तो उसके माँ बाप, उसके सगे संबंधी और जो भी होते हैं, सभी ये बोल देते हैं भाई अपनी मर्जी का किया था, इस वजह से झेल रहे हो, भुगतो, जैसे मर्जी हो वैसे करो। चलो ठीक है, लव मैरिज में आपने ये बोल दिया, लेकिन बहुत ज़्यादातर केस ऐसे होते हैं जिनमें शादी माँ बाप ही करते हैं लड़की की। उसके बावजूद भी जब उसके जीवन में कोई समस्या आती है, और वो कोई भी लड़की एक लिमिट से अधिक समय तक सहती रहती है, वो भी अपने मायके में कोई चीज़ की शिकायत नहीं करना चाहती, क्योंकि आज के समय में या आदिकाल से हर एक लड़की का एक ही ख्वाब होता है, अपना परिवार और स्वाभिमान। कोई भी लड़की अपने परिवार में तकलीफ झेल कर भी अपने मायके में उस चीज़ को बताना नहीं चाहती है, क्योंकि उसको भी लगता है कि उसका स्वाभिमान और उसका सम्मान उसी में बना रहेगा। लेकिन कोई भी चीज़ की एक लिमिट होती है। पानी जब सर से ऊपर होता है तो अपना बचाव हर इंसान ढूंढता है, और सहने की लिमिट खत्म होने के बाद अगर वही लड़की अपने मायके में किसी बात को बताती है या अपनी परेशानियों को साझा करने की कोशिश करती है, अपनी परेशानियों को कहने की कोशिश करती है, तो एक दो बार तो मायके वाले ससुराल वालों से बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है, तो उस लड़की से ये कह दिया जाता है तुम्हारा नसीब ही खराब है। बहुत से मायके वाले तो ऐसे हैं कि अगर लड़की अपने मायके वालों से, अपनी माँ से, देखिए मायके में भी कोई भी रिश्ते तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक माँ ऐसी होती है जो अपनी बेटी की हर एक परेशानी को समझती है।
लेकिन बहुत सारी माँ भी ऐसी हैं कि अगर बेटी अपनी माँ से कहती है मैं यहाँ नहीं रह सकती, अब मेरा यहाँ गुजारा नहीं हो सकता है, क्या मैं वहाँ रह सकती हूँ, तो उनकी माँ उनको तुरंत बोल देती है भाई यहाँ तुम्हारी भाभी रहती है, भतीजे हैं, रहोगी कहाँ, यहाँ इतनी जगह नहीं है, जैसे भी हो एडजस्ट कर लो वहीं पर। अपना घर अपना होता है, वहीं रहने में इज्जत है, वहीं रहने में सब सम्मान है तुम्हारा, भले ही लड़की वहाँ मर जाए। और बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती भी हैं कि जब इस तरह के जवाब मायके से मिलते हैं वो उनको कोई रास्ता नहीं सूझता है, परेशान हो जाती हैं। अकेले रहने के लिए उनके पास में कोई अपनी पूंजी नहीं होती है, कमाई नहीं होती है, जिसकी वजह से वो ना तो ससुराल छोड़ पाती हैं ना मायके को जा पाती हैं। और सहते सहते जब वो बहुत पक जाती हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं, तो या तो वो खुद आत्महत्या कर लेती हैं, या बहुत से ससुराल वाले भी ऐसे होते हैं कि आए दिन आप नए नए केस सुनते हैं, किसी ने लड़की को जला के मार दिया, किसी ने लड़की को मार दिया, गला दबा के मार दिया, किसी ने कैसे भी मार दिया। कुल मिलाकर मरना सिर्फ लड़की का होता है। तो आज की इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि एक माता पिता जब 2, 3 या 4 संतान को जन्म देते हैं, उनमें से 2 लड़की और 2 लड़के हैं, तो दोनों को पालने में या दोनों के प्रति व्यवहार में भेदभाव क्यों? संतान आपकी है, आपका बराबर दायित्व तो बनता है दोनों के प्रति कर्तव्यों का। मान लिया बेटा तो आपके पास हमेशा ही रहता है, आप उसके हर एक सुख दुख में बराबर शामिल रहते हैं, लेकिन लड़की की शादी के बाद में अगर उसको कोई परेशानी है, उसकी नहीं वहाँ पर बन रही है, वो वहाँ पर रह नहीं पा रही है, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही है, या अपने आप को वो उनमें ढाल नहीं पा रही है, वो उसको खुद नहीं रखना चाह रहे हैं। देखिए खुली सी बात है कि जब तक किसी भी लड़की को बहुत अधिक परेशानी नहीं होती, वो अपना ससुराल छोड़ना नहीं चाहती है। और अगर वो कह रही है कि अब वो वहाँ नहीं रह सकती है, तो आप समझ जाइए कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए उसका वापस आना ही उचित है। और ऐसी स्थिति में जब आप उसको बोल देते हैं नहीं तुम यहाँ नहीं रह सकती, जैसे भी हो वहीं पर समझौता करो, वहीं पर कंप्रोमाइज़ करो, वहीं पर आप एडजस्ट करने की कोशिश करो, तो उन केसेस में ही ऐसा होता है कि ज़्यादातर लड़कियाँ या तो सुसाइड कर लेती हैं, या तो वो लड़कियाँ किसी गलत रास्ते पर चल देती हैं। कुल मिलाकर उनकी लाइफ पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। तो इस वीडियो का सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि हर एक संतान के प्रति अपना रवैया बराबर रखें, आपका प्यार बराबर होना चाहिए। अगर आपके 2 या 3 संतानों में से किसी एक को अधिक परेशानी है तो उसकी अधिक हेल्प करने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी लड़की अपना घर अपना ससुराल तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक पानी सर से ऊपर ना हो जाए, यानी बर्दाश्त करने की लिमिट ख़त्म नहीं हो जाती। जब उसके बर्दाश्त करने की लिमिट ख़त्म हो जाती है, वो नहीं सह पाती है, तब वो आपसे कहती है वो वहाँ नहीं रह सकती। इसलिए उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको मरने के हालातों में मत छोड़िए। नमस्कार, धन्यवाद।